दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। शरीर की आवाज नीले और पीले कमल की सी है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक है, पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कान में सुंदर आभूषण की छवि आई है। उनके घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान लाल लाल आंखें हैं। नाक गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए देती है। मुख की छवि तो तुमसे कहीं ही नहीं जाती। देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कंबुकल ग्रीवा काम कलब कर भुज बल सेवा। उनका हृदय उर्मनिमाल, हृदय पर मणियों की माला है। कंबुगल सेवा और उनके गले शंख की तरह हैं। काम कलब कामदेव के हाथी के बच्चे की सूर के समान उतार चढ़ाव वाले उनके कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वे श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। हास विलास ये तुम। इस प्रकार सखियों ने आपस में हास विलास किया और जो बिलो की बहु काम लगाए। इसको देखकर कामदेव ही एक कामदेव के अनेकों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। उन्हें मणिमाल कंब कर सेवा, हृदय पर मणियों की माला, गले में काम कलब कर उज्ज्वल सेवा, मणियों की माला, शंख के सदृश सुंदर माला जलाया। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूर के समान उतार चढ़ाव वाली भुजाएं हैं, जो बल की शोभा है। उनके बाएं हाथ में फूल डाली है। वह श्यामला कुंवर की बहुत ही सलोना है। के हरि कट पट पीठ घर शील निदान। के हरि कट पट पीठ उधर सुषमा शील निदान। देखि भानुकुल भूषण बिसरा सकिन अपान। सियावर रामचंद्र शंकर देव। भगवान राम के शरीर का वर्णन करते हुए कहा कि के हरिकट पटपीठ, सिंह के समान उनके कमर हैं। के हरिकट, उनके शरीर पर पीले वस्त्र हैं। हरि सुषमा सी, संपूर्ण शरीर जो सुषमा सौंदर्य का जैसे भंडार ही है। देख भानुकुल भूषण, इस सूर्य कुल के भूषण को देखकर सखियां अपनी स्थिति भूल गई। धरी धीरज आली सयानी। उस समय एक सयानी चतुराली सखी ने कहा, धैर्य धर कर कहा, सीता से कहा। क्या कहा? सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौर कर ध्यान करे हो गया, आज बहुत हो गया, अब दूसरे दिन फिर गौरी का ध्यान करना। भूप किशोर देख के न दे, फिर क्यों नहीं दूसरे भी दिन भी देख लेना। मजाक किया। सकुच सीय तब नयन उघारे,
उसकी बात सुनकर सीता लज्जित हुई और आँख खोली। सन्मुख दोष रघुसिंह निहारे। आँख जब खुली तो देखता है कि दोनों रघुवंश के सिंह समान दोनों युवक दिखाई दे रहे हैं। नख सुख देख राम कह शोभा। इस प्रकार सीता ने राम के शरीर के नक्शे सुख तक की शोभा देखकर सुमेरे पिता मनु पनुवत शोभा। पिता अपने पिता की पन की प्रतिज्ञा की याद आई। या प्रतिज्ञा की याद आते ही मन में थोड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ, दुख हुआ। पदवश सखिन लखी जब सीता। सखियों ने जब देखा कि सीता दूसरे वशीभूत हो रही है और भाव विभोर होती जा रही है। भयो घर सब कहीं सभीता। सबने कहा बहुत देर हो गई है, जल्दी करो। पुण्य आबऊ यही बढ़िया काली, फिर कल भी इसी समय आएंगे। अस कही मन बिहसी काली। ऐसा कह करके मन ही मन एक सखी मुस्कुराई। गूढ़ गिरा सुनसी ऐसा कुछ आनी। उस सखी की इस गूढ़ बात को सुनकर सीता सकुचाई लजाई और भय विलम्बु मातु भय आनी। फिर माता के देर हो गई जाने में, यह मन में भय हुआ। धरि भरि धीर राम उरयानी। सीता ने फिर बड़ी धैर्य से हृदय को धीरज दिलाया और राम को हृदय में लाकर फिर ये अपन पाऊ। फिर तो बस जाने है ना अन लाया, लेकिन फिर अपन पाऊ। हृदय में लाए, फिर ये अपन उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। निरखे निरखे रघुबीर छवि बारह प्रीत न थोर सियावर रामचंद्र शंकर देव। इस प्रकार सीता घर की ओर चली, माँ के घर की ओर चली। तो माँ के घर जा रही है, परंतु देख बार बार वह बिलक लौट कर भगवान राम के मृग बिहग तरु, मृग को देखकर, बिहग को देखकर, पेड़ को देखकर, इसके बहाने बिरही बहोरी बहोरी बार बार लौटती है। अनिरखे निरखे रघुवीर। भगवान राम के सौंदर्य को बार बार देखती है लौटकर और लगता है बारह प्रीत में छोड़। बार बार देखती, प्रीति बढ़ती चली जा रही है, प्रीति थोड़ी नहीं है, इसे बढ़ती चली जा रही है, इसलिए बार बार देखती। सावर रामचंद्र की जय।